इसको सरफेस पे नहीं समझा जा सकता। ये जो बात है ना, बुद्धि और हार्ट, ये अभी अगर आप ये सोचते हो हार्ट, कि हम हार्ट के आधार पे चलें, तो इसके अंदर लगभग आपका वाइटल आपको टेक ओवर कर लेगा। इसलिए सबसे पहले तो शिक्षा के अंदर माँ जो कहती है, मेक रीजन द मास्टर ऑफ योर हाउस। सबसे पहले तो जो तर्क बुद्धि है उसको ग्रह स्वामी बनाओ। रीजन जो है, एनलाइटन्ड रीजन है, क्योंकि रीजन, हमने सबसे पहले दिन बात करी थी, रीजन क्या रीजनेबल आदमी है। आप अगर रीजनेबल आदमी है तो रीजन क्या बोलता है, वही आपकी बुद्धि, माइंड, उसका क्या बोलना है, उचित अनुचित। तो उचित अनुचित के लिए क्या चीज जरूरी है, पहले ये पता हो कि उचित क्या हो, प्रिय अप्रिय क्या है, मैं वो नहीं करूंगा, जो उचित है वो करूंगा। अगर आप ये करते हो, करते ही आप लाइट में आ जाओगे। अभी समस्या है, ये मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे शरीर को अच्छा लगता है, मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, ये मेरे को प्रिय है, पर उसकी बजाय आप कहोगे प्रिय तो है। तो इसलिए दो शब्द हैं, प्रियस और श्रेयस। श्रेयस हमेशा ही प्रियस हो ये जरूरी नहीं है। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, दो पत्नियां थी, क्या नाम था उनका, सुनीति और सुरुचि। ये आपको पता है ना, उनकी दो पत्नियां। ध्रुव से। ध्रुव, ध्रुव की माता थी ना। हम्म। तो जो सुनीति है उसके ध्रुव हुआ, सुरुचि है। आपको सुरुचिपूर्ण क्या चीज है, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये बात तो है। दूसरी ये है उचित। तो सबसे पहले तो मनुष्य इससे बनता है, पर उचित जानने के लिए आपको कोई मानदंड चाहिए। नहीं, उचित क्या है अनुचित क्या है अभी कैसे पता लगता है आपको, अभी क्या तरीका है उचित अनुचित जानने का? खुद का एक्सपीरियंस। हाँ, जो एक्सपीरियंस को मनुष्य जाति ने स्टैंडर्डाइज कर दिया। आपको पसंद तो बहुत है कि मैं ये चीज खा जाऊं, पर बहुत सारी खा जाओ तो आपको एक इसको इकट्ठा करके सारों के एक्सपीरियंस, ना भैया ये मत खा जाना, नहीं तो आज तो खा जाएगा, कल गड़बड़ हो जाएगी। अभी आपको यात्रा करनी है, ये वाली चीज अभी मत ले लेना, कल आपको ये करना है। तो जीव को तो पसंद बहुत कुछ है, पर आप जानते हो जीव तो इस टाइम क्रोध के अंदर कुछ भी कह देगी, पर पीछे से जाके कहेगा अरे नहीं, पैसे अटके हुए हैं, दोबारा नहीं आएंगे। आप रोकते हो ना हर चीज के अंदर। फिर एक ये है कि मन तो बहुत कर रहा है, इसके दो थप्पड़ अभी मारे, पर ठीक नहीं रहेगा ये। कौन कौन सी चीजें हैं जो रोक लेती है आपको कि ये ठीक नहीं है, ये थप्पड़ मारना इस टाइम? क्या हो सकता है वो, क्या क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ तो तीनों वर्क करता है, मन प्राण और शरीर। मन को कंट्रोल करते हैं, अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, पर सामने से गुस्सा तो मेरे को इस सांड पे बहुत आ रहा है, मैंने यहाँ चिप्स सुखा रखी थी वो खा गया, पर अब मैं थप्पड़ तो नहीं मारने जा सकता उसके। तो एक तो भय हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है आपको, वो आपके खेत के अंदर नुकसान कर गया, पर आपको पता है भैया इससे दूर रहो, इसको इस तरीके से डील नहीं किया जा सकता। एक ये है कि आदमी तो बदमाश है, पर अपने को कल चाहिए इससे कुछ न कुछ मतलब है। एक ये है कि नहीं, ये गलत बात है, ये उचित है, इसलिए मेरे को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो हर चीज को करने में अब तो आप इतने अवेक हो, जब आप कुछ बोलते हो तो उसके पीछे मोटिव्स होते हैं। कुछ भी बोलते हो उसके पीछे मोटिव्स होते हैं। आप क्या बोलते हो, किस व्यक्ति से कितना क्या बोलते हो, फिल्टर लगे होते हैं आपके। बिना फिल्टर के आप एक बात नहीं बोलते। एक भी स्टेटमेंट आपका देखो जो बिना फिल्टर के आप बोलते हो, आपको पता है ये मेरा परिवार है, ये बाजार है, ये है, इससे मेरे को ये चाहिए, इससे नहीं चाहिए। क्यों, ये महसूस करते हो ना आपके सारे समय, और ये फिल्टर आपको जिस समाज में हो वो सिखा देता है। आप व्यवहार करते हो, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मम्मी इस टाइम गुस्से में है, अगर वो बिना गुस्से के डांट भी रही है तो वो फिर भी बदमाशी करता है बच्चा। वो चिल्लाती है तो भी उसको दिक्कत नहीं है,
पर माँ आज वास्तव में गुस्सा है, चुपचाप बैठी है, बच्चा दूर दूर ही रहेगा, उसको पता आज थोड़ा दूर ही रहो, आज नजदीक जाने से फायदा नहीं है। आज वो चिल्ला नहीं रही है, आज वो एक्चुअल में गुस्सा है। तो आप ये सारी को इतना फिल्टर आपके लगा हुआ है, इसके अंदर उचित अनुचित का भान तो बहुत ही कम रह जाता है। तो सबसे पहले तो वो जो उचित हो, तो उचित आपको कौन बताता है? उचित तो एक तो आपको एक नियम कानून दे दिए गए, आप जिस देश में हो आपको पता है ये तो आपने अपराध कर दिया, या आपने अपराध नहीं किया। लोग टैक्स की चोरी करते हैं, उनको इसमें कोई ग्लानि नहीं होती, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे भाई रात दिन टैक्स की चोरी कर रहे हैं ना, राजनीति के अंदर सारे जने करप्ट हैं, किसी को कोई ग्लानि थोड़ी है, ग्लानि हो तो करेंगे क्या ये? राजनीति में आई ही इसलिए रहे हैं कि वो कुछ करप्शन कर सकें, पैसा कमा सकें, क्योंकि हमने नियम इस तरीके के बना दिए कि उसमें आदमी ईमानदार रह ही नहीं सकता। आप चाह के भी आप उसमें ईमानदार नहीं रह सकते। तो आप कि ये उचित है ये अनुचित है ये बताने के लिए आपको बुद्धि के लिए सबसे पहले तो दंड विधान दे दिया गया, कि ये आपको संविधान बना दिया गया कि ये ऐसे चलो। तो जो बिल्कुल पशु है, जिसके इमेजिनेशन नहीं है, जो अभी विकसित नहीं है, वो तो उस तरीके से चलता है। तो ये देखो, तो लगभग मनुष्य जाति पशुता में आती है, लगभग। आप कल्पना कर सकते हो क्या कि थोड़ी देर के लिए अगर संविधान को हटा दिया जाए, दंड विधान को हटा दिया जाए, तो मनुष्य कैसे हो जाएंगे? कि एक्चुअल में अभी थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया है, कोई चीज आपको कोई रोकेगी नहीं, तो लूटपाट मच जाएगी यहाँ स्टोर्स के अंदर। कोई ट्रक का एक्सीडेंट होता है, थोड़ी देर के अंदर यूं लूट लेते हैं। अच्छे भले लोग जो आपको नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे थे अभी 15 मिनट पहले, वही चुपचाप में लूट लेते हैं सारा का सारा। इसलिए प्रभावी है नहीं ये बात। समाज में यदि देखो, दंड के कारण ढकी ढकी है चीज। तो लगभग मनुष्य जाति है वो भय के कारण है। भय और कामना दो चीज है जो आपको चलाती है। फिर इससे आगे दंड विधान, दंड विधान से आगे एस्थेटिक कोड। अरे कोई सुंदर बात है क्या ये व्यक्ति थोड़ा सा कल्टीवेटेड है। दंड मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर सारी चीज दंड और पुरस्कार के दायरे में नहीं आती। इसमें तो सुंदरता असुंदरता भी है। बच्चा पास में बैठ के मेरे भूख भूख से तड़प रहा है, मैं कैसे खा सकता हूं? दंड तो नहीं लगेगा आपको, पर एस्थेटिक कोड मतलब सौंदर्य बोध आपका कह देगा सुंदर बात है, कोई सुंदरता थोड़ी है ये कोई। तो धीरे धीरे आप अगर मनुष्य होते हो तो नैतिक शिक्षा है और है ये आना शुरू हो जाती है। तो ये कई तरीके की शिक्षा, पर ये सारी की सारी भी हार्ट का मूवमेंट एक है। हार्ट का मूवमेंट बहुत अलग तरीके का है। तो अभी तो आप हार्ट के मूवमेंट की बात करो तो ये कोई भावना वगैरह ये इतना है नहीं एक्चुअल में हार्ट का मूवमेंट। अभी तो तैयारी ही नहीं है हार्ट के मूवमेंट की, अभी तो लोअर चीजें आपकी वाइटल घुसाएगी हार्ट के नाम से। जैसे कितने लोग आपस में प्रेम करते हैं और बाद में एक दूसरे को मारते हैं। वो जो कह रहे हैं हम बहुत प्रेम करते हैं, वो लड़का कहता है मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो कह मैं उससे प्रेम करता हूँ, और फिर बाद में उसको काट पीट के खत्म करते हैं। वो प्रेम प्रेम के लिए हम तैयार नहीं है। अभी तो बुद्धि अगर थोड़ी काम में ले तो एक अलग बात है, हार्ट बहुत अलग चीज है। जिसको आप हार्ट कह रहे हो, तो पहले तो धीरे धीरे अपनी निम्न चीजों को अगर नहीं रोकते तो हार्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर आप महसूस करो इन चीजों को कि कैसे ये हार्ट का मूवमेंट आए। अगर आप धीरे 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 जीवन में क्या करना है देख, कई आपके पास तरीके हैं सोचने के। बुद्धि देखेगी इस उचित क्या है, हार्ट देखेगा इसके अंदर ये वाली बात है। तो ये कैसे करें? हार्ट तो आपका स्वतः माँ की ओर चल रहा है, अगर चल रहा है तो अब उसमें ये करना चाहिए ये करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं अंतः प्रेरणा। आप इंस्पिरेशन की बात कर रहे हो क्या? इंस्पिरेशन कैसे आए? इंस्पिरेशन तो देखो बुद्धि का सबसे निचला स्तर है वो तो है समझ। जगत की समझ आ जाती है आपको।
पर समझ आने के बावजूद भी आदमी ये देखता है, अरे इसको तो जगत की समझ है, पर ये क्या किया, जिंदगी का तो सत्यानाश कर दिया। कितने समझदार लोग हैं जो पॉलिटिक्स समझते हैं, सारी चीज समझते, पर इसने किया क्या? तूने तो जगत को देखा था, फिर इतनी तकलीफ में क्यों है? आप जनरली लोगों को देखते हो, पूरा जगत उसने देखा है, काफी समझदार भी हो सकता है, तो सबसे मिनिमम है अंडरस्टैंडिंग। तो इसी के लिए आपको एक्सपोज करते हैं, किससे? ये घर से बाहर ही नहीं निकला, अलग अलग जाएगा, जगह जाएगा, अलग अलग चीजें देखेगा, अलग अलग डांसेस, अलग अलग आपके संस्कृतियां देखेगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग मानसिकता से थोड़ी समझ डेवलप होगी। ये तो बेचारा घर से बाहर निकला ही नहीं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे फिर बाद में जीवन के अंदर इसने काल देखे हैं, इसने खराब समय भी देखा है, अच्छा समय भी देखा है, अच्छे लोगों के साथ भी। ऐसों में भी बहुत बहुत लोगों में से कोई कोई जाके कुछ जगत के बारे में समझ रखता है, नहीं तो मैंने देखा समझ है ही नहीं उसको, जगत की समझ होती ही नहीं, उसको बिल्कुल समझ नहीं है। अरे भाई आप अपने चारों तरफ देख लो, अपनी चीज के अंदर कितने कितने लोग, अब तो आप देख रहे हो कितना अपनी पढ़ाई में शार्प है और है। ये आते हैं ना आपके, ये कितने लोग जिन्होंने एजुकेशन की चेंज शुरू कर दी थी, ऑनलाइन एजुकेशन करवा रहे थे ना, कितना धारा प्रवाह बोलते थे, तो बाद में रातों रात बंद हो गए। कोई जेल में है, कोई कहाँ है, उनकी सारी एक्टिविटीज एकदम इस तरीके की मोटिवेटेड। तो ऐसों में मैंने देखा नहीं कोई कोई विशेष कुछ, वो समझ भी होती है या नहीं होती पता नहीं। इतने धारा प्रवाह बोलते हैं, उनको खूब सेंस होता है, राजनीति का ज्ञान है। हम देश का उत्थान करेंगे, उन लोगों से हजारों हजार लोग जुड़े रहते हैं, इसीलिए तो ये रैलियां करते हैं, पॉलिटिकल रैली है और है, उनका प्रभाव है लोगों के साथ और है। समझ तो मान लो आ गई जगत की, पर रियल समझ आई नहीं आपको, तो ये तो आदमी अच्छा नहीं है। इससे फिर बाद में थोड़ा सा और ऊपर जाते हो, ये व्यक्ति जगत को सोच के प्रश्न करता, आखिर हम कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न करना शुरू कर देता है। ऐसा प्रश्न कम आता है, बहुत कम लोगों में ये प्रश्न सच्चा आता है। आप पूरे प्रांत में घूम आओ, बड़े महात्मा जी हो जाएंगे, बड़े योग गुरु हो जाएंगे, बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, पर यह प्रश्न नहीं आता है मैं कर क्या रहा हूं। क्योंकि समाज आपको बताता है ये सफलता के मानक है, यही सारी चीज है, प्रश्न नहीं आता। फिर धीरे धीरे अब ये प्रश्न कहां से आता है कि ये कर क्या रहे हैं, इसमें हार्ट भी जुड़ा हुआ है। आप फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, पर यह प्रश्न उठ जाए आपके कि कर क्या रहे हैं, आखिर जीवन का मतलब क्या है, ये प्रश्न नहीं उठता। ये विचार करो कि ये प्रश्न कैसे उठता है। फिर आपके दूसरी फैकल्टीज हैं, इंट्यूशन सारों को आती है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आती, या इंस्पिरेशन आपको भी आती होगी, तभी आप चीजों को एक से दूसरी को अंतर कर पाते हो। पर इंस्पिरेशन का एक तरीका है, उसका एक बिल्कुल अलग है। जब हम क्लास में होते हैं, कई चीजें आपको समझ में आती है, कुछ आपको लगता है ये करना चाहिए, वही आप दूसरे माहौल में जाते हो वो दब जाती है, तो कोई चीज तो है आप अंतर कर पाते हो। तो ये जो श्री विवेकानंद, ये स्वामी विवेकानंद जो बात कर रहे हैं, ये हार्ट की ओर की, पहले तो ये नहीं, बौद्धिक, इसको ही डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भारतीयों की सबसे बड़ी चिंता है, युवा वर्ग की तो बहुत बड़ी चिंता, हम सोचते ही नहीं। क्योंकि आपको एक किसी ने दे रखा है, आप भी पिछली बार जो कह रहे थे भाई डर लगता है यहाँ, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, आपको सोचते हुए भी डर लग रहा है। देखिए, ये बातों से भी आपको लगता है कैसे कर पाएंगे, ये नहीं होगा तो जीवन कैसे जिएंगे। भयभीत आदमी कभी कुछ सोच सकता है क्या, ये बताओ। जब आपको डर लग रहा हो, कैसे जिए, कैसे क्या करें। इंस्पिरेशन एक बहुत अलग चीज है, अंतः प्रेरणा, आपको प्रेरणा आई, अभी तो प्रेरणा के लिए तो पहले तैयारी जरूरी है, अभी तो कहाँ प्रेरणा। अभी तो ये होगा मेरा तो उससे बड़ा प्रेम है, मेरी भावना उसकी ओर चल रही है, मेरा तो ये उसकी ओर चल रहा है नहीं वो।
मेरे को तो ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा सोलमेट है, ये पिछले जन्म से मेरे साथ आ रहा है, वो थोड़े दिन में पिछले जन्म से जो साथ है वो मन से उतर जाता है। तो आदमी कहता है ये तो तेरे पिछले जन्म से साथ आ रहा है ना, हम कई जन्मों से साथ में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अभी तैयारी है नहीं इस चीज की। ये तो आप देखते ही हो, आपको अचानक इससे ओ हो, हम मेरा तो बहुत ही अंतरंग प्रेम है, इसके लिए तो मैं सब लुटा दूं, मैं ये कर दूं वो कर दूं। हृदय की ओर की बातें अलग है। अभी तो धीरे 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 गहराई में जाओ, मां श्री अरविंद को पढ़ो। प्रेरणा होती क्या है? अगर मां श्री अरविंद के शब्दों से आप जुड़ते हो, इसके अलावा कैसे प्रेरणा आती है मैं नहीं जानता। श्री अरविंद के शब्द सारे के सारे उस स्तर से आ रहे हैं, अगर आप उनसे जुड़े रहोगे तो प्रेरणा का स्रोत आपका खुलता जाएगा। अगर उससे नहीं जुड़े तो इंस्पिरेशन कम ही है। इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन से आपकी पोएट्री आ जाती है, स्पीचेज आ जाते हैं। इंस्पायर्ड क्या है? स्पीच। इंस्पायर्ड आपकी पोएट्री, इंस्पायर्ड आर्ट, इंस्पायर्ड जीवन। भीतर से अगर नहीं जुड़ते इंस्पिरेशन, कुछ नहीं। अपने लिए तो मां से जुड़ो, श्री अरविंद से जुड़ो, आपके ये फैकल्टीज धीरे धीरे बाद में शुरू होंगी। अभी तो इसकी क्या बात करें। आप इनसे जुड़े होते हो तो एक अलग क्रिया होती है, आप इससे नहीं जुड़े होते, बुद्धि भी डेवलप नहीं होती। श्री अरविंद से जुड़ के ही आपकी बुद्धि डेवलप हो सकती है। अपने आप में मैंने नहीं देखा ये कि किसी की सही बुद्धि, वास्तव में बुद्धि जिसको कहें, और हायर फैकल्टीज हैं वो डेवलप हो रही हो। श्री अरविंद तो सुप्रीम है, हर चीज में सुप्रीम। ये कल्पना करी नहीं जा सकती। ये बात तो आप तो अभी बच्चे हो, जो बड़े हैं उनको मैं ये कहते मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अरे श्री अरविंदो से जुड़ो। दुनिया में इससे ज्यादा हायर माइंड जो है या उसकी अभिव्यक्ति हुई नहीं, आज से पहले कभी नहीं हुई श्री अरविंद के अलावा ये अभिव्यक्ति। तो अगर आपको कोई भी चीज डेवलप करनी है, श्री अरविंद से जुड़ो। कैसे भैया डेवलप? हाँ, आपने बोला कि मतलब बुद्धि को डेवलप करना है, तो हाँ, मतलब हृदय को भी डेवलप करना होगा, तो मतलब एक कैसे कर साथ ही, सकते एक ही चीज है वास्तव में तो ये, जिसमें हृदय ज्यादा पावरफुल है, पर इसमें दोनों में हृदय बहुत पावरफुल है। पर एक समय जाते 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 ऐसी चीजें आपके जीवन में काम करती हैं, आपको खुद को ही नहीं पता होता। आपको खुद को नहीं पता होता, माँ आपके माध्यम से काम करना शुरू कर देती है। कैसे डेवलप करें? जुड़े रहो इनके शब्दों से। मतलब अभी हैं? क्या बताया? फ्रीज हो गया इनका। मतलब इससे हम्म। इससे श्रेया का भी मतलब होता फ्रीज हो हुआ रहा है। हमारे नहीं है, आवाज नहीं आ रही, हम्म। आवाज नहीं है। नहीं, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है अभी। अभी अगर एक बार आप वीडियो बंद कीजिए फिर देखते हैं। हेलो हाँ, भैया, आवाज हाँ, अब कुछ बेटर है। हाँ, नहीं अभी बीच बीच में आती है, बोलिए, आप बोलिए। भैया इसके पिछले मतलब अभी पहले तो उन्होंने बोला कि जो हृदय होता है मतलब पूर्ण रूप से मतलब जो हृदय बोलता है वो सत्य नहीं होता है, मतलब कंडीशन के अनुसार रहता है। उन्होंने बताया था कि
जो हृदय से जो मतलब वाणी निकलती है वो सही होती है, बुद्धि बुद्धि तर्क करती है और हृदय जो होती है एक्चुअल में वो मतलब सही होती है। तो ये थोड़ा आप बोल रहे हैं कि मतलब हृदय की भी बात वो नहीं होती है सही, तो उससे हृदय कंफ्यूज हो रहा है। जिसको हम हृदय कहते हैं, ये अभी तो अगर आप इसकी सुनोगे तो इसकी बजाय तो वाइटल ही आएगी, हालांकि फिर भी भीतर से अगर आप सच्चे हो तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो तर्क वितर्क करेगी। पर मैंने ये पाया है, देखिए ये कोई पुस्तक में लिखी बात नहीं, क्योंकि मैं तो इसी को जी रहा हूं। अगर आप वास्तव में मां श्री अरविंद के संपर्क से हैं, जहां बुद्धि की आवश्यकता है वो बुद्धि को काम में ले लेते हैं, हृदय की आवश्यकता है ये दोनों एक हो जाते हैं। पहले तो इनको डेवलप करना पड़ेगा, तब आप इनकी बातें कर सकते हो। श्री अरविंद के और मां के संपर्क में और गहनता से इसमें जाइए, ये धीरे 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 आपका पूरा विकास कर देंगे। अभी आप लोगों के लिए अगर जीवन का निर्णय करना हो, आपके लिए अगर ये प्रश्न हो, तो इसमें भीतर से आप मां के सामने बैठ के बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। बुद्धि से ये ना सोचो कि जीवन में ये नुकसान हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, ये है वो है। हार्ट आपका क्या कहता है? मां मैं आपका हूं। अगर ये बात सच्ची है और इसको आपने थामे रखा, तो ये आपको जीवन की जो आपकी गाड़ी है वो कितना भी ट्रैफिक हो उसके बीच से निकाल के लेके चला जाएगा, ये भाव। पर अभी हार्ट जो एट लार्ज जो बात करी जाती है, लोग कहते हैं वो भगवान के लिए या किसी आदमी के लिए रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, ये कोई हृदय की बात नहीं है। हृदय तो बहुत पावरफुल है, पर मिलता कहाँ है कि आप अपने देश के लिए या किसी के लिए आप जी पाओ, या अपने गुरु के लिए भगवान के लिए जी पाओ और जीवन जी पाओ, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप विचार करो इस चीज का। एक और तो आपको ये होगा कि बुद्धि से कि नहीं ऐसे करें तो ये होगा, ऐसा करें तो ये होगा। अंदर से ये पता करो मेरे को जीवन ये जीना चाहिए, आप फॉर्मुलेट करो, पता चल जाएगा। बाकी तो डेवलप करने का इससे बढ़िया साधन इस धरती पे नहीं है। आप श्री अरविंद के और मां के संपर्क में रहो। मां स्वयं कह रही हैं कि आपको अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए, श्री अरविंदो से ऊपर कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहां से होएगा धरती के ऊपर? आप सोचिए तो सही। अभी तो एक्चुअल में इसका सेंस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो पोएट्री करी है, विश्व में इतना बड़ा कवि नहीं हुआ कोई। जो श्री अरबिंदो ने कार्य किया है वो आज से पहले न किसी मनुष्य ने किया, न किसी अवतार ने किया, किसी ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो उनके साथ तदात्म थे। आप ये सोचिए कि उनके साथ एक थे। श्री अरबिंदो ने जो चीज अभिव्यक्त करी है, उसको यदि हम पढ़ पाए, उसके अंदर जा पाए, उसके तरीके से जीवन जी पाए, फिर इनके बीच में कोई विभेद नहीं है, हार्ट और माइंड। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट कहेगा मेरे को इससे प्रेम है, तो बुद्धि कहेगी ठीक है, इसके लिए कार्य कैसे करना उसकी व्यवस्था मैं कर देती हूं। तो इसमें कोई विभेद थोड़ी है। आप शरीर भी को काम में ले रहे हो, भावनाओं को भी काम में ले रहे हो, बुद्धि को भी काम में ले रहे हो। आप सारी चीज तो काम में लेते हो। तो इसी तरीके से ये डेवलप हो सकती हैं। और श्री अरविंद के संपर्क से तो आपको एक बिल्कुल दूसरे स्थान पे उठा के लेके, इसके अलावा मेरे को नजर नहीं आता कि इसका कोई इंडिपेंडेंट कोई और इफेक्टिव तरीका हो सकता है क्या, ये मेरे को नजर नहीं आता। जो भी श्री अरविंद के संपर्क में है, या जिसने श्री अरविंदो को का कुछ देखा है कि भाई ये बात क्या कर रहे हैं, तो इससे बड़ा बौद्धिक विकास, इससे बड़ा अंतरात्मिक विकास, कोई भी स्तर का विकास श्री अरविंद के अलावा हो ही नहीं सकता। ये कहने में मेरे को कहीं कोई, चाहे किसी के बीच में कहलवा लो ये बात। अब अगला कहे हम नहीं मानते, तो उसकी तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बाकी तो हम कितने कितने लोग, आप तो बच्चे हो, बाकी दूसरे तो बड़े हैं। वो तो ऐसे हैं जो खुद सेंटर भी चलाते हैं, सारी चीजें, तो भी विश्वास नहीं है उनको श्री अरबिंदो के अंदर।
आप कह रहे हो इसका विकास कैसे हो, मेरे को इससे बढ़िया कोई चीज। अब शिक्षा में जो महाश्री अरविंद बात कर रहे हैं, माता जी जो एक छोटी छोटी बातें कह रही है, आप तो जाते ही हो, कॉलेज भी जाते हो और भी जाते हो, कहीं कोई सुनने में आई है कि शिक्षा का ये उद्देश्य? कोई नहीं कह रहा है ये बात। ये ढूंढो आपके जो दूसरे धर्मगुरु वगैरह भी हैं, क्या शिक्षा के बारे में ऐसा कहते हैं क्या? जो मां शिक्षा के बारे में बात कहती है, आपके पास तो इंटरनेट है, अलग अलग गुरु जो क्या बातें करते हैं शिक्षा के बारे में, जो आजकल प्रचलन में अच्छे से अच्छे, वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, जीवन के उद्देश्य के बारे में क्या कहते हैं, ये देखो आप, ये एक बार सर्च करो तो आपको आइडिया आ जाएगा। उनको जीवन के उद्देश्य का सेंस नहीं, खाली वो क्या करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेना, पर आपको क्या कहेंगे, नहीं बेटा आपका तो पढ़ने का समय है। आपको ये नहीं कहेंगे अरे पहले तैयारी किसकी करोगे, मां के यंत्र बनने की। इन्होंने क्या कहा, शरीर प्राण मन यंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति ये कह ही नहीं रहा कि ये कर क्या रहे हो, वो तो आपको कहेंगे डिग्री लो, ये करो वो करो, इनमें से एक नहीं है, एक भी। ये आप सर्च करो कि और कोई शिक्षा के बारे में आपके इतने अच्छे अच्छे ये लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे धर्मगुरु, उनकी तो वेबसाइट भी उपलब्ध है। शिक्षा के बारे में उनका क्या मानना है, जीवन के बारे में क्या मानना है। वो व्यक्ति को अंतरात्मा नहीं मानते, वो बातें कुछ भी कर रहे हैं। मां व्यक्ति को अंतरात्मा मानती है, उसकी शिक्षा दे रही है। तो जिस तरीके से मां श्री अरविंद ले रहे हैं वैसा मैंने नहीं देखा। हालांकि ये नहीं कि मैं और कहीं कंपेयर करके मां श्री अरविंद के पास आया, ये मैंने नहीं किया। कंपेयर करता कब, मैं कंपेयर करके नहीं आया मैं मां श्री अरविंद के पास। वो तो बचपन से ही आ गए, ये समझ में आ गया ये तो और कोई तो करने लायक काम ही नहीं है। वो तो उनको देखते ही ये महसूस हुआ कि भी इनको तो जानते हैं, उस उम्र के भैया अंदर। हाँ, वो अंतर प्रेरणा के बारे में एक बार और बता दीजिएगा, सही से समझ नहीं। कई चीजों का आप इसलिए जानते हो क्योंकि आपने विवेचन किया, ये सही है ये नहीं है, तो अब आप एक निष्कर्ष के ऊपर आते हो, ये ठीक है। अंतः प्रेरणा आके आपको ये कहती है ठीक चाहिए हो, करेंगे तो ये प्रेरणा आपको अगर आ जाती है, इंस्पिरेशन आ गई आपको, तो ये एक दूसरी चीज है। एक्चुअल में तो सारे मनुष्य करते तो इसी से हैं। एक व्यक्ति डेटा इकट्ठा करता है, डेटा इकट्ठा करके आप कहते हो मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी ये मैंने निष्कर्ष निकाला। ये दूसरे व्यक्ति सेम वही डेटा इकट्ठा करके दूसरे निष्कर्ष के ऊपर आता है। बुद्धि तो एक मुखौटा है, आपको कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए कि आपने सोच समझ के ये काम किया। आप विचार करना इसका कि आप कोई निर्णय पे आते हो, निर्णय किस आधार पे करते हो। अभी तो ये सही तो ये है, पर मेरे तो मन में ये आ रही है, इस ये करके करते हो। पर आप चलो ऐसा नहीं करते, बहुत सोच विचार के करते हो, आप में मानसिकता है। हालांकि है तो ये मुश्किल ही बात, ऐसा तो माहौल ही नहीं है कि हमारी बुद्धि हो। अभी आप जो काम करते हो क्या बुद्धि का इनपुट होता है क्या उसमें? प्रेरणा तो बाद की बात है, अभी जो काम करते हो निर्णय किस आधार पे तय होते हैं? तर्क के आधार पे। न तर्क तो है ही नहीं समाज के अंदर, तर्क का तो लेना देना ही नहीं है। ये तो खाली आपको एक आर्थिक मशीनरी का पुर्जा बना रहे हैं बस। और शिक्षा में तर्क का क्या लेना देना है? आपकी कैपेसिटी पूछता है क्या कोई? कौन सा शिक्षा संस्थान है जो आपकी कैपेसिटी पूछता है? लेकिन आप एफर्ट अगर ज्यादा लगाते हैं और थोड़े अलग तरीके से लगाते हैं तो वो थोड़ा यूनिक बन जाता है। हाँ बस, कि इसके अंदर एक दुकान के ऊपर वैरायटी बेचनी है इसलिए थोड़ा अलग करो, नहीं तो खरीदेगा कौन? यूनिकनेस और क्या है हाँ। इसके अंदर? एक्चुअल में यूनिकनेस है क्या? उसके लिए स्थान तो है क्या इसके अंदर, समाज के अंदर? नहीं। एक्चुअल टर्म्स पे देखो आप, तो आप ये देखो ये तो कितना पागलपन है, ये तो एकदम पागलपन है। इनके पास तो कुछ सोच समझ ही नहीं है। बड़ा फिल्म स्टार बन गया तो फिर बाद में तो इसका मतलब बस जीवन में ये मिल जाएगा, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे ये होंगे। अरे तो तू तो जानवर हो जाएगा,
हाँ हाँ, उसमें क्या, बढ़िया से बढ़िया प्लेयर है, अब ये सेटल्ड है, इसकी शादी हो गई, इसके बच्चे हो गए, इसके ये, अब ये ठीक है, बढ़िया से बढ़िया डांसर है, बढ़िया से बढ़िया ये है, उसको अल्टीमेट गोल क्या है, उसके सामने कोई गोल ही नहीं है, इमेजिनेशन ही नहीं है किसी के कि मैं जीवन में कुछ करूं, मैं कुछ अच्छे के लिए जीऊं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत है तो कुछ आपके जो लोग एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, जो खतरों के खिलाड़ी जिनको बोलते हो, वो फिर बाद में थोड़े बहुत वो हैं, वो अल्टीमेटली बस वो वाइटल की है, उससे ज्यादा मतलब निर्णय के आधार में तो कोई अच्छे देख नहीं रहा, कोई डीपर तरीके से जी रहा हो। आदमी सोचता मैं देश का कुछ करूंगा, ऐसे लोगों में थोड़ा सा कुछ, अगर उसके पास 1000-1500 वोट हो जाते हैं तो वो किसी पार्टी में चला जाता है। आपके पास जो ये पार्टियां हुई थी ना एंटी करप्शन मूवमेंट से, देखो इसका परिणाम क्या हुआ, आपके सही। सामने ही तो हुआ है ये। तो सोच कौन रहा है, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है कि ये सोच रहे हैं अच्छे भले लोग जिनको एक संपर्क होता नहीं। है ना सोसाइटी में अपनी इक्वलिटी को मेंटेन करके रखना, अगर एक इंसान सिर्फ तर्क से सोच रहा है और बाकी लोग मतलब एक यूनिटी में है, तो वो इंसान बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसलिए इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम भी उसी में चले जाते हैं। इक्वेलिटी नहीं होती वो तो इक्वेलिटी उससे हो भी नहीं सकती। इक्वेलिटी तो माँ ने आश्रम में रखी, पौंडीचेरी आश्रम में, कि एक खेत में हल जोतने वाला बैल है तो जानवर, उसको उतना ही राइट है। एक साधक है जो उसको खेत में काम में ले रहा है बैल को, तो उसको वो बैल काम नहीं देते थे, तो वो साधक ने माँ को शिकायत करी, माता जी ये बैल काम नहीं देते। तो माता जी ने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं काम देते, तुमको क्या प्रॉब्लम है। कहिए हमसे दुर्व्यवहार करता है इसलिए हम काम नहीं देते। तो माता जी ने उस आदमी को, चाहे वो साधक है मनुष्य है, उसको कहा इनसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, इनसे तमीज से आप व्यवहार करो। इवन वहां बिल्डिंग है उसको पूरा राइट है। किसी ने ये प्रश्न किया माताजी से, आप इतिहास पता नहीं जानते नहीं जानते आश्रम का, पहले पैसे की बड़ी तंगी रही आश्रम के अंदर, तो लोगों में कानाफूसी होती थी कि यहां खाने को पैसे नहीं। माताजी जो साड़ियां अपनी बेचती थी, अपनी साड़ियां बेच के खर्चा कई बार तो चलाना पड़ता था, पर उसके बावजूद श्री अरविंद के लिए पेपर इंपोर्ट करती थी माताजी। तो लोग कहते थे लिखने के लिए पेपर इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, पर आजकल तो सारी चीज उपलब्ध है, पहले तो पेपर मंगवाना, इंपोर्ट करना उतना था ही नहीं ना भारत के अंदर, इस तरीके से कि आप, माँ कह रही है इंपोर्टेड पेपर श्री अरविंदो लिखेंगे, तो कानाफूसी होती थी, रिसोर्सेज को लेके कानाफूसी। फिर बिल्डिंग, जब गोलकुंड बन रहा था, गोलकुंड है वहां आश्रम में, वहां कीले भी लोहे की नहीं है, माता जी ने कहा ना ये चीज नहीं। तो माँ हर बिल्डिंग को इतना परफेक्टली रखती थी, तो लोग कहते थे इतना खर्चा इसमें किसके लिए। माँ कहती थी बिल्डिंग को उतना ही राइट है अपनी ब्यूटी एक्सप्रेस करने का जितना कि यहाँ किसी मैनेजिंग ट्रस्टी को है। ये है सच्ची इक्वेलिटी। चेतना ही आपको सच्ची इक्वेलिटी दे सकती है। अगर मैं आपको सच्चा प्रेम नहीं करता तो सबको बराबर कैसे रखूंगा। मैं आप सबसे बराबर प्रेम करता हूं तो मैं आपको जो यथा योग्य है, आपको डांटना है तो डांटूंगा, आपको कोई चीज अच्छी देनी है तो अच्छी दूंगा। तो इसलिए इक्वेलिटी तो सच्ची आ सकती है अंतरात्मा से, नहीं इक्वेलिटी कैसे करोगे आप, मेरे को तरीका बताओ इक्वेलिटी का। आपको तो मनुष्य दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, पौधे दिखेंगे, मकान दिखेंगे, माँ के लिए मतलब हर चीज। ओरोविल में किसी ने पेड़ के अंदर कुल्हाड़ी लगा दी और चला आया है, नॉर्मली करते हैं लोग, ये कुल्हाड़ी उसमें लगा के चले आते हैं। माता जी के पास वो पेड़ आ गया और आके उसने कहा देखो मेरे साथ क्या किया है। माँ ने कहा जाओ। ओरोविल को पूरे को बनाया, पेड़ को नहीं हटाया, उस पेड़ को सेंटर है वो। इक्वेलिटी सच्ची है ये। जब आप भीतर प्रवेश करोगे तभी सच्ची इक्वेलिटी आ सकती है, नहीं आ ही नहीं सकती। और मेरे को तरीका बताओ। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट नाम सुना है क्या आपने, भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन? हाँ
मतलब उस टाइम की जो मतलब वो जो टाइम थी और ये मतलब 21वीं मतलब शताब्दी है, तो मतलब टाइम इतना चेंज हो रहा है तो चीजें भी तो चेंज होएगी ना। क्या तो मतलब पहले की क्या? चीजें को हम अज्यूम करेंगे कि वैसे पहले होता था तो अब अभी भी वही हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अब पेपर आपको इंपोर्ट करने में दिक्कत है, भावना तो हो ही सकती है कि मैं बेस्ट पेपर हाँ के ऊपर करूं, भावना तो हो ही सकती है। असंभव काम हो जाते हैं। आपको जब भीतर से ये होता है कि ये काम करना असंभव काम हो जाते होते हैं, और मैं प्रमाणित कर सकता हूं इसको, असंभव जो सोच नहीं सकते आप। ये सोचने एक समझने की बात थोड़ी। एग्जाम्पल से इसे समझा एग्जाम दीजिए। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। ये श्री अरबिंदो की सेंटेनरी आ रही थी अभी, 150वीं वर्षगांठ आई थी 2022 के अंदर, मनाई थी ना अपन ने 2022 में। श्री अरबिंदो के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी। आप लोगों ने भी मनाई होगी, मनाई थी ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, उस उपलक्ष्य के ऊपर कई जो सेट अपने छपे थे वो आप लोगों के पास भी गए थे ना, वो पूरा पूरा पैकेट गया था जिसमें 4 किताबें थी महर्षि अरविंद की। अरविंद साहित्य संचयन। साहित्य संचयन इंग्लिश में था पहले तो। अच्छा, उस समय जब ये चल रही थी ये बातें, उस समय किताब बनी भी नहीं थी, हम बनाने के ही लग रहे थे उन किताबों को। तो हमारे पास कोई अकाउंट के अंदर पैसे नहीं थे उस चीज के लिए। किताबों के लिए आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं? फिर भी हमने ये विचार किया कि श्री अरबिंदो को ऑफर करने के लिए क्या करें। ये 3 पुस्तकें निकालेंगे, एक एक वॉल्यूम तो माता जी का, 2 वॉल्यूम श्री अरबिंदो के। 3 वॉल्यूम है, मोटे मोटे वॉल्यूम है, 600 650 पेज का एक वॉल्यूम है। उसको बनाना भी अपने आप के अंदर। पर हमने ये किया, हम आपस में ही बैठ के 2-3 जने कि इसको 200 रुपए में हम दे देंगे। 200 रुपए में तो इसकी बाइंडिंग नहीं हो सकती, पर हमने ये विचार किया कि 200 रुपए में हम ये वॉल्यूम दे देंगे। तो हमने ये क्यों? क्योंकि श्री अरविंद के 36 वॉल्यूम पांडिचेरी उस समय 7200 रुपए की बुकिंग ले रहा था। तो 7200 रुपए के अंदर 36 वॉल्यूम दे रहा, तो हमने कहा भी इतना वो कर सकते हैं तो अपन भी कर लेते हैं, देखी जाएगी श्री अरविंद क्या चाहते हैं। तो हम, ये हमारा विचार था कि 2000 पुस्तकें, 2000 पुस्तक का मतलब 6000 पुस्तकें हो गई, तीन तीन से गुना करो, 6000 पुस्तकें। आप कई लाख रुपए खर्च करो, पैसा था नहीं हमारे पास। अच्छा, फिर बाद में धीरे धीरे ये चर्चा आई अचानक कि सरकार हमको अनुदान दे सकती है, सरकार इसका पैसा हमको अनुदान के रूप में दे सकती है। तो हमने ये कहा कि चलो ठीक है, जब तक हम ऑर्डर कर चुके थे पांडिचेरी आश्रम को कि 2000 किताबें हमको छापनी है। फिर हमने जब वहां से ये आया कि ठीक है हम आपको ग्रांट देंगे, कल्चरल मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसने कहा ये यस किया, पर यस को एक्चुअल में हो पाने में और यस में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि आपको पेपर वर्क करना होता है किसी भी स्तर के ऊपर, वो आपको मना कर सकते हैं किसी भी पेपर के लिए। तो 5000 सेट छापने के लिए हमने अब ये किया कि अब ये कैसे करें। तो जब मैं खड़ा था, मैं तो फार्म हाउस में खड़ा था, हमने जब प्रेस में बात करी तो उन्होंने कहा कि अब आपको पेपर बुक करवाना पड़ेगा। जो पेपर हमने काम में लिया है ये हिंदुस्तान में खाली एक ही कंपनी बनाती है, और वो भी जब बहुत बड़ा लॉट हो तो बनाती है। तो उनका आपको अभी ये बुक करना पड़ेगा, इसमें 17 लाख रुपए का कागज आएगा बुकिंग का। हमारे पास तो कुछ पैसे ही नहीं। आप सोचिए कि ये आप अगर निर्णय कर रहे हो, ये किस आधार पे, बुद्धि के आधार पे किया जा सकता है क्या? ये कहां से लाएं ये पैसे? आपके रनिंग एक आश्रम है, एक संस्था है जिसका अपने आप में खर्चा है, कहां से लाएं? आप देखते हो पर डे का खर्चा, आप देखते हो ना, ये खर्चा लाएं कैसे? ये निर्णय आपको लेना है जिसमें आपको पता है आपको आपके पास आने वाला नहीं है ये पैसा। खड़े खड़े हमने ये निर्णय लिया कि हमको पता नहीं इस बात का, क्योंकि सरकार तो बाद में पैसा देगी जब आप खर्च कर लोगे, तो भी हम लाएंगे कहां से इतना पैसा। तो हमने ये निर्णय किया कोई बात नहीं, श्री अरविंद की इच्छा है, वो ये चाहते हैं तो हम ये निर्णय लेते हैं।
और हमने कहा ठीक है आप बुक करो। इतना ये जो बुकिंग हमारी हुई और फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे करें क्या करें, एक काम अपने आप में हो गया। आप ये देखिए ये कैसे हुआ, अगर आप इसकी चीज जाने, ये तो अकल्पनीय चीज है और इसी तरीके से अकल्पनीय चीजें होती हैं। हमारे पास कोई भी यहाँ बिजनेस नहीं है, इसमें हमारे एक भी व्यक्ति जो है पैसा कमाने नहीं जाता। और आप अगर हमारा महीने का खर्चा देखो तो ये आप कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर आता कहां से है ये, हम नहीं जानते। हमारे कोई भी फिक्स सोर्स नहीं है और हम इस तरीके से खर्च कर रहे हैं। ये कि बंद होगा बंद हो जाएगा, काम होगा देखी जाएगी। तो ये एक विश्वास है जो आपका हर महीने, आपके यही तो चिंता है कि पता नहीं कहां से आएगा, पता नहीं क्या होगा जीवन में। आप अगर हर महीने 60 लाख 70 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, एक पैसा आने का आपके पास हो नहीं, कर सकते हो क्या ये? 1 लाख रुपए अगर महीने का भी आपका खर्चा बांध दूं मैं, 1 लाख 2 लाख रुपए कहां से आए? और मैं कहूँ आश्रम 50 लाख रुपए जलाता है, एक्चुअल में जलाता है, क्योंकि वो वापस तो रिटर्न, हम कंपनी है नहीं ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या रिटर्न आ रहा है? तो पैसे के अंदर जो हम समय लगा रहे हैं इसमें क्या रिटर्न है? पुस्तकें बांट रहे हैं उसमें क्या रिटर्न है? रीप्रिंट करने का ही पैसा नहीं आता। ये कैसे किया जा सकता है? अब बुद्धि से करो विवेचन इसका। कोई भी आपको पैसा हर महीने का, आपके टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हो, आपको 50 लाख रुपए हर महीने के दे देगा क्या? अगर आपको ये पक्का कर दो कि वापस रिटर्न में एक पैसा नहीं आएगा, ये हम पक्का बता रहे हैं। रिटर्न क्या है इसका? कि हम कमा के 1 रुपया नहीं देंगे आपको, ये पक्का है। और पैसा आपका जितना आएगा उतना जरूर चला देंगे हम, ये भी पक्का है। कौन देगा आपको हर महीने? पर भगवान व्यवस्था कर रहा है इसकी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है, एकदम साफ, सारी चीजें एकदम सुचारू है। तो इंस्पिरेशन कैसे काम करती है, डीपर चीजें कैसे काम करती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। कैसे हो जाता है हमको भी नहीं पता। ये आप पूछो ये कैसे काम करती है, हमको नहीं पता। अगर आपके सच्चाई हो तो सारी चीजें काम कर जाएंगी। 21वीं शताब्दी, मतलब शताब्दियों से फर्क पड़ता है क्या? शताब्दी तो मानव ने ही तो कैलकुलेशन कर रखा है, गणना करके कि इतनी देर में धरती घूमती है। प्लूटो की शताब्दी अलग होगी, यही वाली थोड़ी होगी। मार्स की शताब्दी अलग होगी, जुपिटर की अलग होगी। अरे हमारी स्केल बहुत ज्यादा छोटी है, आप ये सोच क्यों नहीं पाते? आप थोड़ा धरती से बाहर जाओ, कल्पना तो करो। आप तो, अब वीडियोस भी है धरती के बाहर के। आप सेंटर ऑफ द गैलेक्सी पे खड़े हो, या आप किसी नजदीक के ग्रह पे भी खड़े हो, चांद पे खड़े हो के देख लो, कल्पना तो करो क्या बचता है धरती का। आप ये पाओगे इमेजिनेशन भी इतनी ज्यादा आपकी बांधी हुई है, आप सोच भी नहीं पाते। सारे दिन कितना बोझा लेके घूम रहे हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितना भय भरा हुआ चारों तरफ। तो ये कैसे होता है हमको नहीं पता। इंस्पिरेशन कैसे काम करती है ये पता नहीं, पहले विश्वास भी नहीं था। अब जब महसूस हो जाता है तो मैं पता करने की कोशिश करता हूं, यार कुछ चक्कर तो है। किसी व्यक्ति का नाम ध्यान में आ जाए तो फिर उससे पूछते, भैया तू मेरे बारे में सोच रहा था क्या? कई बार ये गेट के ऊपर आवाज आ गई, उठ के जाके देखते हैं, पता नहीं चलता कि भाई आवाज तो आई थी, ये तो पक्की बात थी। 15 मिनट बाद में आदमी आता है, उसको पूछते हैं, भैया तू आया था क्या? ना अभी अभी आया हूं मैं तो आवाज देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता ना। सुबह उठते ही आपके ये आप दिमाग में कोई अगर चीज आती है, कोई व्यक्ति का नाम आता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए आज वो या तो आने वाला है या कोई चीज होने वाली है। अब मैं आपको कैसे बता दूं कि इंस्पिरेशन कैसे होती है? मेरे को नहीं पता, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। घटती है आपके साथ पहले, पता बाद में करते हो। मैं तो विश्वास ही नहीं करता था ये होता भी है क्या इस तरीके से।
न अब करता कोई विशेष, पर अब मना किसको कर दें? अब जब आपके साथ सब समय ही ऐसी चीज हो रही हो, मना कैसे कर सकते हो? विधिवत तैयारी तो अगर मां श्री अरविंद के आप संपर्क में हो तो आपके ये सारी चीजें खुल जाएंगी धीरे धीरे धीरे। जिन चीजों पे विश्वास नहीं होता था वो आपको ये है कि अरे कर सकते हैं, नहीं तो मां श्री अरविंद की शिक्षा करवाई जा ही नहीं सकती। विश्वास कैसे हो? चारों तरफ का वातावरण तो निगलने के लिए खड़ा है कि जिंदा कैसे रहोगे? ये तो केवल उनके आधार पे विश्वास आता है, अरे जीवन जिएंगे ही नहीं हम तो, क्रिएट हम करेंगे मोल्ड, तब विश्वास दूसरा आ जाता है। अब इसका स्रोत तो अब आपको क्या है? मां है, और कोई दूसरा स्रोत क्या हो सकता है मेरे को नहीं पता, और ये कभी समझ में आया भी नहीं। एक चीज मेरे को शुरू में समझ में आ गई थी, मैंने तो उसी को फॉलो किया। तो अब धीरे मेरे लिए तो आश्चर्य होता है, रोज डेली डेली मेरे को सरप्राइजेस होते हैं, ऐसे होते हैं जो मैं किसको बताऊं, बता नहीं सकते। मैं खुद ही नहीं मानता था कि ये रील है या नहीं है, पर रोज होते हैं, ये सारे दिन होते हैं, पूरे समय होते हैं, और रियल है, ये एकदम रियल है, बिल्कुल रियल है। और ये घटना घट रही है भाई। हम जो ये शिक्षा कर रहे हैं ये कहीं सुनने में थोड़ी आती है, आपके साथ घटित हो ही रही है ना, ये चीज रियल है ना ये। आप इसको अस्वीकार कैसे कर दोगे? मैं कोई बहुत लच्छेदार बातें तो कर ही नहीं रहा, साफ साफ कह रहा हूं। दूसरा तो आपको अच्छे से बता देता ये इंस्पिरेशन होती है, मैं कह रहा हूं पता नहीं, नहीं पता, ये होती तो है। धीरे 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 इसमें जाएंगे, आपको मैं बताता रहूंगा बताता रहूंगा, ये घटना होती रहती है। पर मां श्री अरविंद के संपर्क से श्री अरविंदो को अगर आप रेगुलरली रीड करते हो, तो हमारे जो सुबह के सेशंस हैं, अगर आप एक क्रम से उनको पढ़ना शुरू करो, हम जो ये क्लास ले रहे हैं आप रोज सुनो, वो सुनने मात्र से आपके अंदर कोई चीज रिजोनेट करना शुरू कर देगी। रिजोनेट मतलब उसके तर्ज पे बोलना शुरू कर देगी। रिजोनेट करना जानते हो क्या आप? जी उसके स्वर में बोलना शुरू करती है। जैसे सितार, सितार देखा आपने? सितार, सितार, सितार के अंदर 19 तार होते हैं, 7 तो ऊपर होते हैं, 12 नीचे होते हैं, 12 तार नीचे होते हैं। नीचे आप सितार देखना, जब आप सही मिला लेते हो तो ऊपर का तार जब आप बजाते हो, जो स्वर बजाते हो, नीचे का ऑटोमेटिक उन 12 तारों में से कोई सा बोलना शुरू कर देता है अपने आप ही। बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही जब श्री अरविंद कोई बात बोलते हैं, आपके बीइंग में वो रिजोनेट करना शुरू कर देता है। एक दिन में नहीं होता ये। जब ये चीजें काम करती है तो आप कहते हो अरे काम कर रही है ये। हेलो, हाँ भैया, अभी ठीक है। अगर आप इतिहास पढ़ो, इसी तरीके से चीजें हुई हैं। जिन्होंने भी नया मार्ग खोला है, नया काम किया है, वो डीपर उनके कोई चीज आती है और वो कहता है ये ही करेंगे। असंभव होता है अदरवाइज। कोई काम उसने कैसे किया, किन्हीं ने भी महान काम किया, उस समय के नियम कानून के तरीके से करते तो वो नहीं हो सकता था, किसी ने भी। विवेकानंद जी के अगर आप लेक्चर्स देखो, उन्होंने कहा मैं तो ब्लैंक था उस समय धर्म सभा के अंदर, और सारी अभिव्यक्ति रामकृष्ण जी की है वो। उन्होंने कहा मैंने तो ध्यान किया, वो आ गए और उन्होंने बुलवा लिया जो बुलवाना था। अब आप तो कहो रामकृष्ण जी तो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे। बात इंग्लिश की, हिंदी की, इन बातों की है ही नहीं। आप चमत्कार समझते हो इंस्पिरेशन से, वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इंस्पायर्ड कोई नहीं हो सकता, कोई कोई मिलता है।
शायद ही कोई मिलता है इंस्पायर्ड। सच्चा इंस्पिरेशन होने के लिए आपके बीइंग में तैयारी भी तो चाहिए। सच्चा इंस्पिरेशन तो बहुत रेयर मिलता है, बहुत ज्यादा कम मिलता है। पर क्रांतियां आई है, देखो आप, कोई तलवार के जोर से नहीं आई, कोई भी क्रांति विचार के जोर से आई है। बुद्ध ने कौन सी तलवार चलाई थी? इनफैक्ट वो तो राज्य छोड़ के चले गए। तो जो भी क्रांतियां, चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी तलवार चलाई थी? क्रांति आ गई। आप अगर जगत के इतिहास पे भी वास्तव में हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सेंस आएगा इस चीज का। जो काम करती है वो चीज कुछ और है, वो बिल्कुल कुछ और चीज है। देश का निर्माण करती है वहां की पोएट्री, वहां का साहित्य। राजनेता नहीं करते, पोएट्री एक करती वो है। भी है कि मतलब कोई भी एक इंसान अगर आप पे डोमिनेट करता है तो आप परेशान होकर उसको रिफॉर्म ऑब्वियसली करेंगे। कर ही नहीं सकता कोई आपको, ये संभावना ही नहीं है कि आपको कोई डोमिनेट करे। तो पहले की तो वही थी, राजतंत्र था तो राजा जो कह रहा है प्रजा को करना है। तो मतलब प्रजा इतना दुखी हो गया कि उसे तब पश्चिम ये में, करना भारत में कभी नहीं। भारत में ये सिनेरियो नहीं था, पश्चिम में यही था। इसीलिए वहां जो ये रिनासा आई, पुनर्जागरण के पीरियड आए, या आपके फ्रांसीसी क्रांति, इसीलिए तो वो विचार क्या हाँ लेके आई? फ्रेंड्स। इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वेलिटी हाँ। की बात आप कब करोगे जब इक्वेलिटी नहीं है? तो उन देशों में तो बदतमीज लोग थे, वो तो मनुष्य ही नहीं थे। वो तो हम्म। यहां से लेके गए, उनको तो ये पता नहीं कपड़ा कैसे बनाए, भोजन कैसे करें। वो बर्बर लोग थे, उनको कुछ सेंस तो नहीं था किसी को कुछ भी। आज हम उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। आप कह रहे 21वीं शताब्दी, अरे हम, अच्छा ये सारी टेक्नोलॉजी मिला के भी वो जो हमारी कलाकृति है, क्या आप बनाई जा सकती है क्या? भारत की जो आप वास्तव में चीजें देखो, आप अपने माइंड को ओपन करो थोड़ा सा। क्या वो चीजें आज के समय में, आप तो कह रहे 21वीं शताब्दी, अरे तो बनाओ वैसी बावड़ियां, बनाओ वैसे मंदिर। कहते आज मंदिर की जरूरत नहीं तो भवन बना लो, तुम तो उसको मंदिर नहीं बोलो, तुम तो एक भवन बना लो। वो भी तो नहीं बनता इनसे। भारत में तो पहले की इन इतने, आर्किटेक्चर हाँ तो आप देखो तो सही है कैसे हुआ। चेंजेस तो दिखते। उनके पास तोड़ने को ही फुर्सत नहीं थी, बनाने का क्या काम था उनको? उनको सेंस तो नहीं था। आप अगर ताजमहल को देखो तो इसके कई, उसकी मंजिलें तो तोड़ी हुई हैं, उसके अंदर के तो उसका जो मार्बल है वो तोड़ा हुआ है उन दीवारों का। और उसके ऊपर वो कुरान की वो सारी चीजें वगैरह लिखवा के सामने लगाई हुई, उसको सेंस ही नहीं, बनाए कैसे? आपको कितना टाइम लगता है म्यूजिक सीखने के अंदर? मैं आया यार आपके घर पे लूटपाट करी, इतने संगीत के पीस भी रच के चला गया, यार मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं तो लूटपाट कर रहा हूं। इतिहास जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कह रहे हो बुद्धि, अरे माइंड खोलो, पहले चारों तरफ चीजें देखो। पहले तो देखो खोल के अपने आप को, क्या बिखरा पड़ा है। पुराने जो भवन हैं इतने सुंदर बनाए गए हैं, सामान्य भवन भी सुंदर बनाए गए हैं। सामान्य व्यक्ति के पास पैसा था, निर्धनता थी नहीं। जो ये फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि जो यहाँ का बनिया था वो हमेशा सूद पे सूद लगाता था, झूठ बात है ये, बिल्कुल झूठ है ये। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनिए की बही जो होती है, बही जानते हो, बही जिसमें वो लिखते हैं, उसको प्रमाण बही के रूप में, खाता। बही खाता जिसको बोलते हैं वो बही, उसमें जो वो लिख दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट भी जो थी वो उसको मानती थी कि ये गलत लिख ही नहीं सकता। ये तो सोच समझ के ये किया गया है कि इसके अंदर राम तो है, गड़बड़ रहीम ने उसकी हेल्प करी। अब ये चैप्टर्स आप अगर इस तरीके के लिखोगे तो और क्या होगा? हमारे जो सबसे पहले नेता थे फ्रीडम के बाद में, जब सबसे पहले हमको मिली, तो वो तो सारे पश्चिम के रंगे हुए थे। वो तो ये, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर सबसे पहला ये कह रहा है कि मैं तो भारतीय खाली जन्म से ही हूं, बाकी तो दिल दिमाग तो मेरा यूरोपियन है, तो आप क्या अच्छे की आशा कर सकते हो?
आपके माता पिता आपको अगर ये कहें भाई ठीक है, अब ये मैंने बायोलॉजिकली तो ये श्रेया मेरी बच्ची है, बाकी मन में तो मैं इसको डिसओन करता हूं, मेरी बच्ची नहीं है, आप कितने एक दिन रह लोगे आप उन माँ बाप के साथ, ये बताओ। तो ये थोड़ा थोड़ा संस्कृति, फिर हेट होने लगेगा। कनेक्शन हेट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर जो एक बॉन्ड है वो तो खत्म ही हो जाएगा। अगर दो जने साथ रह रहे हैं और मैं आपकी जासूसी कर रहा हूं तो प्रेम का तो संबंध ही नहीं है। फिर कोई जासूसी भी कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, दोनों चीजें साथ चल सकती हैं क्या? तो ऐसी चीजें रही। पहले तो इन्होंने, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ो, आरसी दत्त की किताब है एक, रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बड़ी सिंपल सी है वैसे, कोई उसमें डेटा दे रहा है वो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, डाउनलोड कर सकते हो इसको। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रमेश चंद्र दत्त की है। सोच समझ के आपको, मतलब इतना अकाल इन्होंने पैदा किया जो हजारों सालों से, सहस्राब्दियों में जो अकाल नहीं हुए, वो हर एवरेज के अंदर हर 2-2.5 साल में इतने भयंकर अकाल पड़े भारत के अंदर। 125, 125, 130 अकाल पड़े हर 2-2.5 साल से। आप में क्या बचेगा ये बताओ मेरे को। बंगाल की पिक्चर्स ऐसी आ रही हैं, गिद्ध इंतजार कर रहे हैं कि ये बच्चा अभी मर जाए और मैं खा जाऊं इसको। बंगाल की पिक्चर्स देखो अब तो। इसलिए भारत का जो वैभव है उससे हमको बिल्कुल अलग कर दिया गया, आपको पता ही नहीं कुछ भी। आपका बेस्ट पार्ट है, आप मान लो डांसर हो, वो पार्ट में सुविधाजनक तरीके से आपका हटा दूं, और जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो वो चीज मैं आपकी उजागर करूं, देखो ये है सुजीत, ये है शालिनी, ये है ये, तो आपको तो मेरा बेस्ट पार्ट तो दिखाओ। इंडिया की इंटेलिजेंस का बेस्ट पार्ट आपकी नॉलेज सिस्टम, याददाश्त इतनी जबरदस्त, पहले किताबें तो थी नहीं। हजारों लाखों वर्षों से हमारा वेद, जब उनके पास लिखने के कोई साधन नहीं थे, कैसे आए ये अजंता अलोरा की गुफाएं एक दिन में बनी थी क्या? पूरी पूरी डायनेस्टीज लगी थी। ये बन सकती है क्या? ये कैसे बनी ये? एक मीनाक्षी टेम्पल है, 33 मिलियन गॉड हेड्स उसके अंदर बना रखे हैं। कोई खड़ा था, ठेकेदार खड़ा था क्या वहां कि ये गड़बड़ी नहीं कर दे? एक मूर्ति इम्परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है। अब कर लो, इनके पास मशीन है, ये कर सकते हैं क्या? तो टेक्नोलॉजी तो कुछ और थी। क्योंकि जो वो है पहले हार्ड। के लोग थे उस चीज को देखते थे इसको, कि ये चीज कैसे है, उसको बनाते थे। अब तो टेक्नोलॉजी वो चीज नहीं कर सकती। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि आपका हार्ट अगर उस चीज में नहीं है तो आपके पास कितने लोग हैं वो इंटरनेट पे खरीद के। वॉइस ब्रेक हो रही है। एक ट्रक इसमें। तो इसलिए अगर आपका हार्ट उस चीज के अंदर नहीं है, चीजें पड़ी रहती हैं, आप काम में नहीं ले सकते। हार्ट के बिना आप कर नहीं सकते कोई भी चीज। अगर आपका दिल कोई चीज के अंदर लगा हुआ है तो आप निर्माण कर सकते हो। कोई कलाकृति में आपका मन लगा हुआ है तो कितना मन से आप करते हो। बिना हार्ट के आप कोई चीज कैसे कर सकते हो? जस्ट विचार करो, अच्छा क्रिएशन बिना हार्ट हो सकता है क्या? और अब इन्होंने क्या किया कि अब मन तो लगता नहीं कोई चीज में, तो अब अगर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, 1 घंटा भी फालतू काम करोगे तो पैसा चाहिए, ओवर टाइम चाहिए, क्योंकि तकलीफ होती है काम करने में। काम का जो जॉय है अगर वो मैं आपका हटा दूं, बोझा बन जाता है काम। काम को आपके लिए जो पूजा या जबरदस्त चीज, कौन सी चीज बनाती है कर्म को? अगर भाव नहीं हो तो आपको कर्म जो है वो वर्शिप बन सकता है कि ये बताइए। आप जस्ट एक सोचो कि कोई खेती भी कर रहे हो और आपका मन नहीं है उसके अंदर, आपकी खेती में वो चीज आएगी कि परफेक्शन आ सकता है क्या कभी भी? इसका विचार करना कि आप खेती कर रहे हो और ईमानदार आदमी भी हो,
पर अगर यही मोटिव है कि मेरे को तो खाली इससे पैसा कमाना है, बिना हार्ट कोई चीज क्रिएट हो सकती है कि आप कह रहे हार्ट और माइंड। हार्ट अगर नहीं हो किसी चीज में, आप क्रिएट कर सकते हो क्या, ये बताओ। अच्छा क्रिएशन हो नहीं। सकता है क्या? अच्छा ठीक है क्या? तो आप ये देख रहे हो क्रिएशन का आधार क्या है, क्रिएशन किससे होता है? आप एक ऐसे क्रिएशन का मेरे को सिनेरियो बताओ जहां हार्ट नहीं हो, खाली माइंड से क्रिएट आपने कर दिया हो, कि वास्तव में क्रिएट किया आपने। एक चीज बताओ कि इसने माइंड से क्रिएट कर दिया, मन तो, हार्ट तो नहीं था, पर इसने माइंड से क्रिएट कर दिया। एक चीज बताओ, क्रिएशन, सच्चा कोई क्रिएशन। भाई ये तो पॉसिबल ही हार्ट नहीं है हटा, अगर सच्चा नहीं है क्रिएशन कर। बिल्कुल। क्रिएशन शब्द ही जो है, अगर वो आपका हार्ट से दिल उसमें नहीं है। है तो हो ही नहीं सकता। और कौन सी चीज करनी है ये पता कैसे चले? ये आपको इन कुछ भीतर से एहसास होता है, मेरे को तो ये चीज करनी है। आप जो हार्ट की और माइंड की बात कर रहे थे, क्रिएशन इसके बिना नहीं हो सकता, परफेक्शन आएगा ही नहीं काम में। जब आपका दिल कोई चीज के ऊपर आ जाता है फिर थकान नहीं आती, और अगर दिल नहीं हो कोई चीज के ऊपर तो थकान आती है। अरे कितनी देर से इसकी सेवा कर रहे हैं, वही आपका नजदीकी हो तो सेवा का, तकलीफ का, श्रम का आभास नहीं होता। जिंदगी भर व्यक्ति उसके लिए भोजन बनाता रहता है, परिवार चलाता है, व्यापार करता है, पर सेंस है, कोई दूसरा कहते बंद कर दे, कहते मेरे बच्चे हैं उनके लिए कमा रहा हूं, तेरे क्या पीड़ा है? उसमें उसको सेंस नहीं आता श्रम करने का, मेहनत नहीं लगती। वही अगर कोई दूसरे को आप कह दो मेरा दोस्त है, आधा घंटे एक बार जाके हॉस्पिटल में जाके आना, आप गिनाओगे उसको, अरे गए थे, बहुत मेहनत लगी। न लगे चाहे आपको, थोड़ा भी आप कर देते हो तो आपके दिमाग में रहती है अपन ने किया। जिंदगी निकाल देते हो परिवार के लिए, दिमाग में भी नहीं रहता कि इस अपन ने कुछ किया। देख रहे हो ये बात? तो अगर हार्ट नहीं हो तो सारी चीज बोझा लगती है। हार्ट के बिना क्रिएशन की कल्पना करो, एक अच्छा क्रिएशन कोई भी, आपका हार्ट नहीं है, मतलब दिल नहीं आ रहा, सच्चा हार्ट तो खैर सेंस ही नहीं है हमको। सच्चा हार्ट तो चीज कुछ और है, वो तो बात ही कुछ और है। इसलिए दिमाग से जो आपके माउंटेन्स है वो मूव नहीं करते, दिल से माउंटेन मूव कर जाते हैं। आपके वो माझी है वहां, उसने कोई छेनी है थोड़ी से, थोड़ी पहाड़ पहाड़ छेनी है थोड़ी से कटते हैं क्या? जेसीबी से ही नहीं कटता पहाड़, तो डायनामाइट से भी नहीं कटता, वो तो उसके दिल में आ गई काटना है तब हम्म। कटता है। मशीन से कटता है क्या कोई चीज? मशीन तो पड़ी है, क्यों नहीं बना लेते ये कहने की बातें हैं ये टेक्नोलॉजी। और अगर आपका दिल आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो, पावर हाउस है ये, बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है ये। और इससे आपको दूर कर दिया, न काम में दिल लगता, न नौकरी जो कर रहा उसमें दिल लगता, किसी चीज में दिल लगता नहीं, दिल की कोई पूछता नहीं। जिन चीजों में दिल लगता है वो चीजें कुछ और है, वो तो दिल तो जो है वो तो वाइटल है। ये जबरदस्त फॉर्मूला है अगर ये कर पाओ तो। हमारा जो नॉलेज सिस्टम था वो परिवार से भी था। एक वैद्य है, आज ये सारे टेस्ट कर लेते हैं, लाखों रुपए के टेस्ट कर लेते हैं, पर ये सही आपको बताते ही नहीं कि आपके प्रॉब्लम क्या है। और एक वैद्य आपको कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवा रहा, वो नाड़ी पकड़ के आपकी तुरंत कह देता है ये प्रॉब्लम है। तो ये वाली शिक्षा स्कूल में नहीं हो सकती। जो आपको संगीत जो सिखाया जा रहा था गुरु शिष्य के द्वारा, या आपको जो परिवार से जो चीज आती थी, बर्तन बनाने की शिक्षा है, या जो ये
जो आप देखते हो कोई पश्मीने से बना रहा है, कोई शॉल बना रहा है, कोई हाथ का। इंडिया इस चीज के लिए ये लोग क्यों आ रहे थे? अगर इंडिया इतना गरीब था जैसा कि बताया जा रहा है, तो तुम शॉर्टेस्ट रूट किस चीज का ढूंढ रहे थे? वो कोलंबस वगैरह क्यों आ रहे थे यहाँ? क्या क्या आफत आ रही थी उनके? ये जहाज ले लेके ऐसे भूखे नंगे लोगों के पास क्या रेस लग रही थी? मैं क्यों जाऊं भूखे नंगे लोगों के पास? शॉर्टेस्ट रूट ऑफ ट्रेड क्यों ढूंढ रहा हूं जब हम भूखे नंगे थे? तो पहले तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो फिर ये गरीब पर कैसे यहाँ कह सोना था ही नहीं। यहाँ सोने का मतलब स्थान है नहीं। सोने सोने का चिड़िया कहने का मतलब सोना नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें थी जो अदर कंट्रीज में हाँ, पर नहीं वो थी, उन्हें वो चीज की सोना जरूरत। इसलिए था इनके पास क्योंकि ये अफ्रीका से दास उठाते थे, अफ्रीका से हाँ गुलाम उठाते थे। अफ्रीका के अंदर नदियों में बहता था सोना। गोल्ड रश आप इंटरनेट पे डाल के देखना, गोल्ड रश कई एरियाज के अंदर, और अभी भी है लोग जहां पानी के अंदर, क्योंकि अरे धातु ही तो है गोल्ड रश, उसके अंदर सोना कोई एकदम पड़ा यूं मिलता। तो वहां से ये जो है ये काम करने वाले उठाते थे। यहां इनके पास देने को कुछ था नहीं। इंडिया में देने क्या दें? इनके पास कुछ था ही नहीं। जब इनका कोई गोरा आया और चीन में गया, चीन के एम्परर को, और क्योंकि ये भाषा अलग थी तो इसने उसको कहा कि हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं। तो चीन का जो एम्परर था वो जोर जोर से हंसने लग गया। तो इसको बुरी भी लगी ये बात कि भी ये हंस क्यों रहा है। तो जो ट्रांसलेटर था उसको उससे उसने कहा भाई ये हंस क्यों रहा है? तो एम्परर कहता है जी हमारे पास तो हजारों चीजें हैं जो हम आपको दे सकते हैं, आपके पास एक तो बताओ। व्यापार तो उससे करें जिसके पास कुछ देने को कुछ हो। एक चीज बताओ जो तुम्हारे पास हो। नहीं इनको खेती का ज्ञान, मतलब इनको एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था। जानवर मार लिया, जानवर खा लिया, उसी को लपेट लिया, उसी को जला लिया चर्बी उसकी। ये तो ऐसे लोग थे। शिक्षा का कोई सेंस नहीं, कोई हाँ, शिक्षा नहीं, इंडिया कुछ नहीं। में हाँ बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मतलब इंडियंस को नहीं पता था कि ये इतना मतलब कीमती हो सकता है। बाकी जो यूरोपियंस आए उन्हें उसकी वैल्यू पता थी। कुछ वैल्यू लाइक पता नहीं, चीज का ही चीज ही नहीं थी, तो वैल्यू तो तब पता होगी जब चीज होगी उनके पास। चीजें तो यहां से चुरा चुरा के लेके गए। यहाँ की जितनी मूर्तियां लंदन म्यूजियम में मिलती है, हाँ वो तो है। इंडिया के अंदर नहीं मिलती है। आपके जो ये जो नटराज है और है, ये कितनी कलाकृतियां हैं, वो तो लंदन म्यूजियम में मिलती है। कोई नूर उठा के ले गए। इनको इसका सेंस नहीं कि ये बनती कैसे है। ये तो लूटपाट में विश्वास करते थे। इनकी जितनी भी ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वो जब ये लूट लूट के ले गए थे यहाँ, तो उनको बाद में ये हुआ अरे चलो दो पैसा इनको भी फेंको। वो फेंके हुए पैसे से इनकी यूनिवर्सिटीज बनी है। ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। आप कह रहे हैं हम वहां पढ़ने जाएं, वो आपकी जूठन से बनी हुई चीजें हैं। ज्ञान था कहाँ इनके पास? न सर्जरी का सेंस, न किसी और चीज का सेंस, न मेडिसिन का कुछ सेंस नहीं, आज भी नहीं है। हम अपने जड़ से अलग हो गए, इंडिया से अलग हो गए, इसलिए हमको सेंस नहीं है, हम तो मूर्ख हैं। हमारे जो हाथ की कारीगरी है या इंट्यूशन है, एस्ट्रोलॉजी बिना इंट्यूशन कैसे आ सकती है? इन्होंने, अगर ये अवेलेबल है तो आप डाउनलोड करके या खरीद के देख सकते हो, स्वामीनारायण वालों ने एक पब्लिकेशन निकाली थी हिडन होराइजन्स। पहले तो बड़ी सस्ती किताब थी, अब पता नहीं ये इसकी क्या कीमत है। इसका नाम है हिडन होराइजन्स। हिडन होराइजन, HORIZONS। इसमें इन्होंने जो यहाँ की चीजें थी, गणित के अंदर इन्होंने ये नापा कि काल की गणना करी। सूर्य कितनी देर में चक्कर काटता है सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। उस समय तो किसी को पता ही नहीं था गैलेक्सी क्या है। उस समय तो ये डरते थे। कोलंबस के टाइम तक ये डर था कि इनको ये पता नहीं था धरती गोल है। तो उसके साथ यात्रा के अंदर उसको कौन लेके आया? वो जो कैदी थे, और तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था उनके साथ। तो जो कैदी थे, सजा याफ्ता लोग थे जिनको उम्र कैद की सजा थी,
उनको ये साथ में भेजा। उन्होंने भी कहा यार हमको फांसी दे दो, समुद्र में मत भेजो, पता नहीं कहां जाके गिर जाएंगे, समुद्र का कहीं अंत आएगा, पता नहीं कहीं गिर जाएंगे हम, पता नहीं क्या होगा। तब तक इनको सेंस नहीं था कि क्या है क्या नहीं। वो तो रूट ढूंढ रहे थे ना, ये सारे तो रूट ढूंढ रहे थे इंडिया का। और हमारे ऋषियों को सेंटर ऑफ द गैलेक्सी ये है, वहां तक की दूरी इतने इतने प्रिसाइसली पता है। तो ऐसी हर फील्ड के अंदर इंडिया को क्या क्या पता था, उसका इन्होंने एक थोड़ा सा ये आपको प्रस्तुत किया उसमें, हिडन होराइजन्स में। तो आपको सेंस है आप डेवलप्ड हो या क्या हो। जो सारी मशीनें जो गणित की आपके सुपर कंप्यूटर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हमारे मंत्रों में है। आपको इंस्पिरेशन कैसे काम करती है, ये ऐसे करती है, इंस्पिरेशन, रेवलेशन। आपका मंत्र आज भी वो काम कर सकता है। आपको क्या लगता है राम जी गए थे, माइथोलॉजी है, रियल बातें हैं ये। आपकी हिस्ट्री को खा गए और आपको ये कह दिया ये तो हिस्ट्री नहीं है, ये तो महाकाव्य है। अब आपके क्या तो अच्छी बात रहेगी। आपका जो बेस्ट पार्ट है मैं सुविधाजनक तरीके से खा जाऊं उसको, आपकी हिस्ट्री को खा जाऊं, तो मैं कहां से प्रकट हो गया क्या मैं यहां से। वेद के काल को खा जाते हैं ये। हिस्ट्री में देखो आप खोल के, कहां से हड़प्पा से, इससे इनसे शुरू करते हैं ये। इजिप्टियन सिविलाइजेशन से स्टार्ट। वो तो वहां की। तो ये खा जाते हैं आपके इतिहास को, आपके वैभव को, आपकी ब्यूटी को खा गए। जबकि हमारा कोई भी ग्रंथ है, कोई भी पुस्तक हो, आपको इतिहास बताता है। आप किसी भी मठ में चले जाओ, शंकराचार्य जी उनके एक से एक पूरी, तब से लेके आज तक के शंकराचार्य गिनती है पूरी की पूरी। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं भी चले जाओ, वहां मरने के बाद वो लिखते हैं ना बही में। आपने तो पता नहीं अब देखा है नहीं देखा है, पूरा आप ट्रेस बैक कर सकते हो। यहाँ इतिहास का इतना बड़ा कोई इतिहास है इनके पास, वहां क्या इतिहास है उनके पास, खाली लूटपाट का। भाई ने भाई को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, इसने उसको मार दिया, इतिहास है ही क्या उनके पास। बट पावरफुल तो थे कौन? यूरोपियंस, जो हमारे मतलब इंडिया पे ऑक्यूपाई कर लिए, तो हम उन्हें पावरफुल तो कह सकते हैं। ना। हमारे पास इतना सेंस होने के बाद भी हम किसी के अंडर अगर आ जाते हैं तो फिर वो हमारे से हाँ तो ये कोई मतलब। बिल्कुल। पहली बात तो हमको ये सेंस नहीं था कि कोई इतना झूठ बोल सकता है, इसलिए हम बहुत समय बाद में, वो तो हमसे करार कर लेते थे कि हम आपसे ये ट्रीटी कर रहे हैं। भाई मैं आपसे वादा करवा लूं, आप वादे पे टिके रहते हो। मैंने वादा ही इसलिए करवाया, मेरे को पता चल गया कि ये श्रेया जो है झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरा काम ही झूठ बोलना है। अब कितना सुविधा हो गई ना, आपको वादे में बांध दिया, मैं उसमें से बच निकला। बहुत लंबा समय लगा। हाँ वही तो मतलब, चीजें अगर मतलब जो आप भी थी तो। महाराणा प्रताप की ये देखो, युद्ध के अंदर कहा रे ये आपको धोखा देगा, मार डालो इसको अभी। का नहीं यार, ये अब ये माफी मांग रहा है, जो शरण में आ गया उसको छोड़ देना ही, मारेगा मार लेगा, देखेंगे। हम नहीं कल्पना कर सकते ये। बार 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 आपसे प्रोमिस करता है, माफी मांग लेता है, चरणों में पड़ जाता है, इसलिए कि बाद में धोखा दे ले, आपकी पीठ में खंजर गोपे। तो हमने इतने समय इनकी प्रताड़ना इसलिए सहन करी क्योंकि इंडिया को इस पे राज करना था। आप राज कब करो, आप अगर अपने घर को बंद रखो और उनकी भाषा नहीं सीखो तो इंडिया राज कैसे करे। इसी के लिए फिर श्री अरबिंदो ने, उनका एक वॉल्यूम है, पहले तो 14 नंबर का वॉल्यूम था, अब 20 नंबर का है। उसका पहले टाइटल था फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। अब उसका टाइटल है रेनेसां इन इंडिया। ये ही सारे प्रश्न जो हैं ये श्री अरबिंदो के सामने थे कि यार आप तो राजनीतिक रूप से तो पिटते रहे हो, जो श्रेया कह रही है, पर इसके उत्तर सतह पे नहीं हो सकते। श्री अरविंद कह रहे हैं इसलिए भारत आज भी भारत है। और जितनी भी आपकी पावरफुल सिविलाइजेशंस थी, उनके खाली खंडर देखने जाते हो, सिविलाइजेशन कहाँ है? भारत आज भी भारत है। तो पावरफुल कौन सा हुआ? अरे आप लाखों वर्षों की सिविलाइजेशन हो, ये लोग कितने वर्षों के हैं?
मैं 1000 साल का व्यक्ति हूं, उसमें अगर आधा घंटे मैंने कोई इधर छींक ले ली या मतलब मैंने इधर कोई खाने पे चला गया तो इससे मैं कोई कमजोर थोड़ी हो गया। मैं तो लाखों वर्षों की सिविलाइजेशन हूं। ये तो एक बीच में करवट बदली इसने। भैया पहले के लोग आई थिंक ज्यादा सिविलाइज्ड थे। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखें, वहां की आर्किटेक्चर, क्योंकि हम किसी चीज को अगर पास्ट की चीजें पढ़ रहे हैं तो उसकी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ये सारी चीजों से हम पता लगाते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां की जो आर्किटेक्चर है, मतलब काफी ज्यादा वो मतलब डेवलप दिखता है। एडवांस्ड है, लेकिन एडवांस्ड है, बिल्कुल। या इसलिए ये सोचने की जरूरत है कि विज्ञान ने वास्तव में आपको क्या दिया। उसने कुछ वही दिया या आपसे ले लिया। उसने आपको मोबाइल दिया, कितनी चीजें छीन ली वो देख लो। आपको एक ऐसी चीज उसने नहीं दी कि उससे बहुत ज्यादा कई गुना उसने आपसे नहीं ले लिया हो। उसने अभी तुरंत में आपका पानी छीन लिया है, आपको तो सेंस नहीं है इस बात का। न आपको शुद्ध पानी है, न आपको शुद्ध हवा है। नहीं तो पॉलिटिकल इश्यू आपके हवा, ये कोई पॉलिटिकल इश्यू है क्या? दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल इश्यू बना हुआ है। और बात हाँ दिल्ली वही। की नहीं है, आपके कहीं भी चले जाओ सब जगह पॉलिटिकल इश्यू हवा बन गई है। और आपको पता भी नहीं चला कब हुआ ये काम। जमुना दिखाते हैं ना, उसके झाग दिखा रहे हैं ना, एक जना कैमरा लेके जाता है, देखो ये कर रहे हैं। चल रहा है ना ये मुद्दा। हर एक चीज का मतलब है ना, अगर मतलब लोग ना चीजें अगर सही भी करना चाहे तो जस्ट उसके अपोजिशन में लोग काम करना शुरू कर देते हैं। अभी बात मतलब उसकी नहीं है, रिसेंटली। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि हम अब क्या करें। क्योंकि अगर बुद्धि से आप अप्रोच करोगे तो उसके अलावा जा सकते ही नहीं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि और आपके पास कोई इलाज नहीं है इसका। हार्ट अगर आपका नहीं है, काम नहीं करता तो आप कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। बुद्धि से आप कर ही नहीं सकते। ये विवेचन करना। अभी तो आपका समय हो गया, फिर अगली बार और बात करते हैं। पर कुछ चीजें आप धीरे धीरे क्लियर होती है क्या इससे? वास्तव जी में जो भैया। फंडामेंटल्स है जीवन के, ये कोई बताता ही नहीं। तो यहां विराम दें अपन। ठीक है, अगली बार मिलते हैं।